नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज एक क्लास में हम पांडा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 होगा डेटा फ्रेम्स के बारे में। तो डेटा फ्रेम्स भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पांडास हमें प्रोवाइड करता है। ये काइंड ऑफ एक टेबुलर डेटा फ्रेम है जो हम एक्सेल में जैसा डेटा देखते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा रहता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि पांडास डेटा फ्रेम होता क्या है, उसके डिफरेंट मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएशन देखेंगे कि डेटा फ्रेम को हम डिफरेंट तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि उसमें रोज को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कॉलम्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं और इंडेक्सेस कैसे उसमें स्पेसिफाई करते हैं। डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर और कंटेंट को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर और कंटेंट। और लास्ट में हम एक दो डेटा फ्रेम्स बना के देखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा फ्रेम होता क्या है। तो डेटा फ्रेम एक टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कॉलम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो हमने देखा था कि 2D जैसे एरे होता है, उसी तरह का ये भी होगा, बट जो इसके रोज होंगे वो लेबल्ड होंगे और इसके जो कॉलम्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के डेटा उसमें हो सकते हैं। तो एक कॉलम में हो सकता है कि किसी पर्सन का नाम हो, दूसरे कॉलम में हो सकता है उसका एज हो, तीसरे कॉलम में हो सकता है उसकी सैलरी हो, चौथे कॉलम में हो सकता है कि उसका एड्रेस हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप के हम उसमें डेटा डाल रहे हैं। तो यही होता है डेटा फ्रेम। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक्सेल से। तो उसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। मोस्टली ये एक्सेल के जैसा ही दिखता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं डेटाबेस का एक टेबल जैसा। मान लो कि एक पर्सन का टेबल है डेटाबेस में, तो उसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। सिमिलरली डेटा फ्रेम में भी वैसा ही होता है। या फिर इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, पांडा के जो सीरीज है तो मल्टीपल सीरीज है, उन सबको कंबाइन कर दिया गया है, वही है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनालिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं या फिर डेटाबेस बैकग्राउंड से आते हैं तो वहां पे भी जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो डेटा फ्रेम भी हमें टेबुलर डेटा ही देता है। तो ये काफी ईजी हो जाता है लोगों को सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन करना डेटा फ्रेम में, इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा फ्रेम बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं और वही सारे मेथड्स हम इस सेक्शन में देखेंगे। क्योंकि हमें पांडास यूज करने हैं तो हम पांडास इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है इंपोर्ट पांडास एस pd और उसका वर्जन हम प्रिंट कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि पांडास इंपोर्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे प्रिंट कर लिया। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स बनाएंगे और उससे हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं पर्सन। ये एक डिक्शनरी होगा और इसके अंदर हम 3 फील्ड्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स बेसिकली बनाएंगे और तीनों का नाम होगा, एक का नाम होगा नेम, दूसरे का नाम होगा एज और तीसरे का नाम होगा सिटी। तो इस पर्सन का नाम क्या है, उसका एज क्या है और वो किस सिटी में रहता है। तो इसका जो हेडर होगा वो हो जाएगा की और उसके जो वैल्यूज हो जाएंगे वो एक हो जाएगा लिस्ट। तो मान लो कि अगर आपको नेम देना है तो आप सिंपल दो नेम कोलोन, इसको कोट्स के अंदर देना होगा नेम एंड देन जो वैल्यू होगा वहां पे एक लिस्ट दे देंगे। तो मान लो कि मैं 3 नाम दे रहा हूं, अमित, दिनेश और संदीप। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड होगा वो होगा आपका डिक्शनरी का एलिमेंट होगा। तो वो होगा आपका एज और एज देता हूं, मान लो कि अमित का एज है 36, दिनेश का एज है 37 और संदीप का एज है 38 और लास्ट हम दे देते हैं सिटी। तो अमित बेंगलुरु में रहता है, फिर दिनेश बेंगलुरु में रहता है और संदीप हो सकता है कि वो रांची में रहता हो। तो ये 3 हमने बना लिए। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी हो गया। नेम, ये 3 नेम है, एज है और सिटी है। अब इससे हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम बनाने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं df_person। इसका सिंपल सा तरीका है pd.data फ्रेम और इसके अंदर हम डिक्शनरी पास कर देंगे। पर्सन हमारा डिक्शनरी हो गया।
इसको और इसको हम फिर प्रिंट कर लेते हैं df_person। तो ये देखिए ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। जो वैल्यूज थे वो कॉलम के वैल्यूज हो गए और जो की था वो हेडर हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेबल अपने आप बना दिया। तो अगर आप लेबल नहीं देते हो, इंडेक्स नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करके जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उतना -1 तक ये इंडेक्स दे देगा। अब दूसरा तरीका है फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। यहाँ पे आपने देखा था कि हमने एक एक कॉलम को दिया था, पहले पहला कॉलम दे दिया, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सिंगल रो देंगे, पहले ये रो देंगे, फिर ये रो देंगे, फिर ये रो देंगे। तो ये जो रो होगा ये हमारा एक डिक्शनरी हो जाएगा कि नेम अमित है, एज 36 है, सिटी बैंगलोर है, और दिनेश का भी उस तरह से हो जाएगा। और ये जो डिक्शनरी होंगे इसका एक हम लिस्ट बना देंगे। तो लेट्स क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड person1। अब इसके अंदर हमें डिक्शनरी पास करना होगा। तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अब ये हमारा एक लिस्ट बन गया, इसको प्रिंट कर लेते हैं person1। देखते हैं कि हमारा क्या लिस्ट बना है। तो ये हमारा लिस्ट बन गया, डिक्शनरी का लिस्ट बना है। तो पहला ये रो हो गया, दूसरा ये रो हो गया, और तीसरा संदीप हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इससे हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो उसका नाम देते हैं df_person1, और डेटा फ्रेम बनाने का सिंपल सा तरीका है pd.dataframe, और इसके अंदर हम पास कर देंगे ये लिस्ट। और अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने जो हेडर था वो अलग दे दिया था, यहाँ पे कैपिटल लेटर में थे, यहाँ स्मॉल लेटर में था, इसलिए ये इतने मल्टीपल बन गए। इसको मैं करेक्ट करता हूँ पहले। तो आपके हेडर सारे रिकॉर्ड्स में सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो उसको अलग फील्ड ही मान लेगा। तो पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारी जगह सेम हो गया, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए सेम हो गया। फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ लिस्ट्स विथ कॉलम नेम्स के थ्रू हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा रो है उसका हम एक लिस्ट बना देंगे, और उन सारे लिस्ट का हम एक और लिस्ट बना देंगे, और उसको फिर पास करेंगे हम अपने डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो लेट्स क्रिएट person2 नाम का हम एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला अमित का डिटेल जाएगा। तो लेट्स राइट अमित डिटेल, नाम, एज और सिटी। सिमिलरली आप दिनेश का लिस्ट पास करोगे और संदीप का। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब इससे जब हम डेटा फ्रेम बनाएंगे तब देखिए क्या होता है। तो df_person2 ये हमारा डेटा फ्रेम हो जाएगा, और इसको बनाने के लिए pd.dataframe करेंगे, इसमें हम पास कर देंगे person2। यहाँ पे अभी तक पता नहीं है कि ये अमित जो है वो क्या है, वो नाम है या सिटी है या एज है, नोबडी नोज, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। जी देखिए यहाँ डेटा फ्रेम तो इसने बना दिया, बट जो हेडर है उसका कुछ नाम नहीं दिया। यहाँ हेडर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो हेडर तो हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप अपने से भी हेडर दे सकते हो। तो जो चीज़ें हैं वो दे दो। फर्स्ट क्या है, जो इस पोजीशन पे ये है आपका नेम, तो आप दोगे नेम। फिर सेकंड है एज, और थर्ड है सिटी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए इंस्टेड ऑफ कोई हेडर नहीं था, यहाँ पे आपने हेडर पास कर दिया। अब नेक्स्ट तरीका है फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो बेसिकली हम मल्टीपल सीरीज बना देंगे, और वो सीरीज क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम बता देंगे। तो जैसे कि नेम का एक सीरीज बना देंगे, उसमें दे देंगे कि वो नाम है। फिर एक हम एज का सीरीज बना देंगे और सिटी का सीरीज बना देंगे। और वो जो डिक्शनरी होगा उसको हम पास कर देंगे अपने डेटा फ्रेम बनाने के लिए, और वो उसको बना देगा। तो लेट्स क्रिएट इट। तो अभी हम बनाते हैं person3। ये एक डिक्शनरी होगा जिसमें हम सीरीज पास करेंगे। तो पहला सीरीज क्या होगा, नेम का सीरीज होगा। तो लेट्स पास नेम। इसके पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं पहले।
तो नेम का एक सीरीज है, तो लेट्स कॉल इट s अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर हम सीरीज एक बना लेते हैं। तो सीरीज बनाने का क्या तरीका है, pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं नेम का। फिर हम क्रिएट करेंगे एज का सीरीज, लास्ट में हम क्रिएट करेंगे सिटी का सीरीज। तो ये हमारे सीरीज बन गए। तीनों सीरीज को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये तीनों हमारे सीरीज हो गए, अमित, दिनेश, संदीप, ये नाम का, फिर ये एज का, और ये फिर सिटी का। अब इन तीनों सीरीज का हम एक डिक्शनरी बनाते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो सीरीज है ये नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट्स क्रिएट इट। तो नाम का हो जाएगा s अंडरस्कोर नेम, फिर एज का हो जाएगा s अंडरस्कोर एज, और लास्ट में सिटी का हो जाएगा s अंडरस्कोर सिटी। ये हमारा डिक्शनरी बन गया। इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए प्रिंट हो गया। ये नेम आपका एक की हो गया और डेटा में आपका एक सीरीज हो गया। सिमिलरली एज और सिटी के लिए हो गया। अब इससे हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो उसका नाम देते हैं df अंडरस्कोर पर्सन 3 और pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हम पास कर देंगे पर्सन 3, और इसको अब प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम डेटा फ्रेम यहाँ पे बन गया। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है हमें कि या कोई ऐसा बिजनेस लॉजिक लिखना होता है जिसमें हम डेटा फ्रेम बनाते हैं और बाद में उसमें डेटा हम ऐड करते हैं। तो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड्स हम ऐड करते हैं। तो अगर आपको एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल से मैं बोलता हूँ df अंडरस्कोर पर्सन 4, एक नया डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर कुछ भी पास ना करो। तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम आपके लिए बना देगा। तो प्रिंट कर देते हैं df अंडरस्कोर पर्सन 4। तो ये देखिए यहाँ पे ये जब हम प्रिंट किए तो ये लिख रहा है एम्प्टी डेटा फ्रेम, और कॉलम और इंडेक्स इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर डेटा कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो वो एक ऐसे प्रिंट कर देगा। हम एक 2 डायमेंशनल numpy एरे से भी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो पहले एक हम एरे बना लेते हैं। एरे बनाने के लिए आपको numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। फिर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई इसका वर्जन क्या है, np डॉट वर्जन डॉट वर्जन। तो इसका वर्जन 2.2.3 है। तो एक हम एरे बनाते हैं जिसमें हम सारे हमारे जो पर्सन है उसका हर रो में वो डिटेल्स होगा। तो लेट मी क्रिएट इट। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं पर्सन 5 इक्वल टू numpy एरे बनाने का क्या तरीका है, np डॉट अरे, और इसके अंदर हम 2D एरे बना रहे हैं तो लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बना रखा था पहले। लेट्स सी कहाँ है हमारा वो लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये था, हम डायरेक्टली इसी को पास कर देते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर दिया। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक numpy एरे हो गया। अब इससे एक डेटा फ्रेम हम बनाते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं df अंडरस्कोर पर्सन 5 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम पर्सन 5 पास कर देते हैं। अब पर्सन 5 जो है इसमें इसको पता ही नहीं है ये एरे को कि भाई जो कॉलम है उसका नाम क्या है। तो अगर आप सिंपल ऐसे बनाते हो तो इसमें हेडर वो कुछ देगा ही नहीं, लेकिन हेडर देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम डेटा फ्रेम के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम्स पास कर देंगे। तो लेट्स गेट दोज कॉलम नेम्स। हमने पास किया था या, तो ये हमारा कॉलम नेम हो गया। और अब देखिए ये numpy एरे से हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अभी तक जो भी हमने डेटा फ्रेम्स बनाया है उसका इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है
वही आया है, मतलब कि जो लेबल जैसे कि हम सीरीज में देते हैं। आपको याद होगा जब हम सीरीज में हमें अगर लेबल्स देना होता था तो हम उसको एज ए इंडेक्स पास करते थे। सेम चीज हम डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो मान लो कि सेम डेटा फ्रेम आपको बनाना है, बट इसमें आपको कस्टम इंडेक्स देना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक और पैरामीटर पास करोगे इंडेक्स, और इसमें जो वैल्यूज दोगे वो उसको ऐसे लेबल लेगा और यहाँ पे 0 1 2 की जगह पे उन नंबर को यहाँ पे डाल देगा। तो मान लो कि जो पर्सन है इनका एक आईडी है, मतलब कि अमित का आईडी 100 है, दिनेश का 101 है और संदीप का 102 है, ये इनका आईडी है। तो उस आईडी से इनको जाना जाए, ना कि ये 0 1 2 से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स पास कर सकते हो। तो लेट्स पास इट 100 101 एंड 102। तो ये हमारा हो गया पर्सन 6, डीएफ पर्सन 6। सेम जो हमने एरे बनाया था उसी से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, बट इसमें हम इंडेक्सेस भी पास कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 0 1 2 था, यहाँ पे आप खुद से इंडेक्स आपने यहाँ पे पास किया है। अब हम कुछ डेटा फ्रेम के यूजफुल फंक्शंस है वो देखेंगे। तो आपको याद होगा कि सीरीज में भी हमने कुछ फंक्शंस देखा था, सिमिलर फंक्शंस यहाँ भी है। तो सबसे पहले एक हम डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसमें एलिमेंट्स कुछ ज्यादा हो। लेट्स क्रिएट डेटा फ्रेम ऑफ 10 रिकॉर्ड्स। तो हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब इस पे हम अपने फंक्शंस को एक एक करके ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है हेड फंक्शन, जो टॉप 5 रिकॉर्ड्स होते हैं, ऊपर के जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रिंट करता है, और उसका टेल देखेंगे जो लास्ट 5 रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रिंट करता है। तो लेट्स डू इट। तो अगर आपको फर्स्ट 5 करने हैं तो आपको करना होगा हेड। तो देखिए फर्स्ट 5 जो थे ये यहां पे इसने प्रिंट कर दिया। अब लास्ट 5 आपको करना है तो सिंपल से आपको करना होगा यहां पे टेल। तो ये देखिए टेल यहां पे 5 प्रिंट कर दिया। लास्ट के जो 5 थे कमल, पुलस्त्या, रजनीश, अनुपमा और आरती। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कर दिया। अब आपको याद होगा कि हम एरे में शेप देखते थे कि भाई कितने रो और कितने कॉलम है। सेम चीज़ यहाँ भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी तो 2D एरे जैसा ही है। तो उसके लिए आपको शेप यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। यहाँ पे अगर आप पास करते हो शेप तो आपको इसका शेप दे देगा। तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 10/3 का ये देना चाहिए। तो ये देखिए 10/3 का इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया शेप। अब इसके अंदर डेटा टाइप किस तरह के हैं तो वो अगर आपको देखना होगा तो आप सिंपल से करो, इंस्टेड ऑफ शेप यहाँ पे करो डी टाइप, डी टाइप्स। तो इसने देखो एज का क्या है, डेटा टाइप है, इंटीजर है, नेम एक ऑब्जेक्ट है मतलब कि स्ट्रिंग है, और सिटी भी स्ट्रिंग है, और टोटल एज ए होल डेटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट टाइप हो गया उसका डेटा टाइप। अब इसके इंडेक्सेस क्या हैं और वैल्यूज क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इंडेक्सेस के लिए इंडेक्स करना होगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 10 से, मतलब कि ये एक रेंज है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने दिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स पास कर देता हूँ, इंडेक्स पास कर देता हूँ जिसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ, ये हमारे इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स चेंज हो गया, लेबल चेंज हो गया। और अब आप इसको अगर आप प्रिंट करते हो इंडेक्स को तो देखो क्या होता है, ये इंडेक्स यहाँ पे सारे पास कर रहे हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट करते हो तो रेंज रिटर्न करता है, अगर आप इंडेक्स देते हो अपने से तो वो सारे इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अब मान लो कि आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो आप सिंपल से वैल्यूज करो, सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए एक ये numpy एरे में इसको वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो ये पहला रो हो गया, फिर ये दूसरा रो, तीसरा रो, इस तरह से ये इसने numpy में इसको रिटर्न कर दिया। अब आप चाहते हो डेटा फ्रेम का इन्फो, तो उसके लिए आप सिंपल से इन्फो फंक्शन यूज कर सकते हो। तो देखो इसने इन्फो कैसे आपको प्रिंट किया है। पहले तो ये प्रिंट किया है कि भाई ये डेटा फ्रेम है, इसका टाइप डेटा फ्रेम है, वो प्रिंट कर दिया। इंडेक्स 10 एंट्रीज है और 100 to 109 तक इसके इंडेक्सेस हैं।
डेटा कॉलम्स में टोटल 3 कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर दे दिया है 0, 1, 2, नाम दे दिया नेम, एज, सिटी, नॉन नल काउंट। इसमें नॉन नल काउंट कितने हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे नॉट नल है। नल होता है जहाँ पे डेटा नहीं अवेलेबल है, और एक होता है नॉन नल जहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो हमने सारी जगह डेटा दिया है, तो ये दे दिया 10 नॉन नल वैल्यूज। डेटा टाइप दे दिया है ऑब्जेक्ट, इंटीजर और ऑब्जेक्ट। ये आपका कॉलम का हो गया। कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं? इंटीजर 64 वाला 1 है और ऑब्जेक्ट वाले 2 हैं। कितना मेमोरी ले रहा है? ये 320 बाइट्स मेमोरी ये कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह के इन्फो के लिए आप इन्फो फंक्शन यूज कर सकते हो। फिर इन्फो फंक्शन जैसा ही एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है, तो लेट्स यूज दैट। तो डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता था सीरीज में? वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है कि एज के बारे में, एज एक इंटीजर टाइप डेटा है, उसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब तो आप नहीं निकाल सकते हो किसी नॉन इंटीजर या नॉन नंबर वैल्यू का। तो जो नंबर होगा तो एज नंबर है, तो ये यहाँ पे इसने दे दिया। तो मिनिमम एज है 36, मैक्सिमम है 40, काउंट टोटल 10 है, मीन एज हो गया 37.3। तो इस तरह से जो नंबर वाले फील्ड्स होंगे उसका आप डिस्क्राइब करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। हमने डेटा फ्रेम का बेसिक देखा कि डेटा फ्रेम होता क्या है, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि डेटा फ्रेम से कुछ यूजफुल फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में डेटा फ्रेम को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और उसके अलग अलग फीचर और बाकी चीज़ें कैसे करते हैं डेटा फ्रेम में वो हम देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।